अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैर से सेनेट के ज़मीनी इंतखाबात भी तो मुकम्मल हो गए, 3 सेनेटर्स आ गए, लेकिन इस मरतबा ये कम अज़ कम आपको बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान में वो मंडी नहीं लगी। जिस तरह सेनेट इलेक्शन में यहाँ बलूचिस्तान में क्वेटा में मशहूर मकामी होटल में यहाँ पर मंडी लगती है, फिर विद ड्यू एपोलॉजी माजूरत के साथ हमारे जो फिर MPs साहिबान बाज़, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो फिर अपने वोट बेचते हैं। आज कम अज़ कम ये हुआ कि वो मंडी यहाँ पे नहीं लगी। अब 2 अप्रैल को जो सेनेट के इलेक्शंस है उस हवाले से ख़तरात ज़्यादा है कि फिर बलूचिस्तान में हो सकता है कि मंडी लग जाए। तमाम जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, नेशनल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, BNP अवामी है, हक 2 तहरीक है, इसी तरह जमात इस्लामी है, अवामी नेशनल पार्टी है, या दीगर जो सियासी जमातें अगर मैं नाम नहीं ले सका हूँ, वो सारी बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद है। सबकी ये कोशिश है कि उनके सेनेटर्स मुंतखब हो, लेकिन कोई ठेकेदार के आने का जो इम्कान है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। कोई भी ठेकेदार आके फिर यहाँ से सेनेटर बन सकता है, फिर 6 साल के लिए गायब होगा, इस्लामाबाद में होगा, जो कुछ करेगा फिर भूल जाएगा। आज कम अज़ कम ये नहीं हुआ। अब ज़रा आते हैं, आपने भी, मैंने बारहा व्लॉग्स में कहा कि ज़मीनी इंतखाब जो है सेनेट के, इसके फ़ौरन बाद काबीना की तश्कील होगी, काबीना के पहले फेज़ का ऐलान किया जाएगा। आज वो नहीं हो सका। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, काबीना की जो तश्कील है वो तातुल का शिकार है। MPs तो चाहते हैं कि भाई आप जल्दी जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आ गए ज़रकून साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो ठीक है दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप एक नोटिफिकेशन तो कर दो भाई, सबको फारिग करो, दे दो जो भी मिनिस्ट्रीज आपने देनी है। लेकिन जाहिर है कोई वज़ीर आला ये नहीं चाहता कि मिनिस्टर्स जल्दी आ जाए, चूँकि वो अकेले रहते हैं तो वो मतलब उनका ये ख्याल होता है कि मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ना सेहत का मसला है, ना एजुकेशन का मसला है, ना PHDP का मसला है, ना PND का मसला है, ना फाइनेंस का मसला है। ऑल इन ऑल एक चीफ मिनिस्टर होता है। अब ज़ाहिर है वज़ीर साहिबान आएंगे तो वो फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपनी मर्ज़ी का सेक्रेटरी, अपनी मर्ज़ी का DG, अपनी मर्ज़ी का MD मैनेजिंग डायरेक्टर, वो उनकी पहली तरजीह, कोशिश और ख्वाहिश ये दोनों होती है। ये तो MPs साहिबान या जो नए मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे, वो यही करेंगे। ये होता रहा है, आगे भी यही सिलसिला चलेगा। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए तैयारी कर चुके हैं, वो जा रहे हैं। 2-3 दिन वो वहीं पर रहेंगे। उम्रे से वापसी पर उन्होंने कहा कि फिर यहाँ पर जो काबीना का पहला फेज़ है उसकी तश्कील होगी। अब किस तरह करेंगे, कब करेंगे, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अब वहाँ से यहाँ पहुँच के वो ये भी कह सकते हैं कि जी इस्लामाबाद में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो कोई भी इस तरह की मतलब क्लैरिटी नहीं है कि कब काबीना की तश्कील होगी। MPs वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, वो तो मुंतज़र है कि भाई आप जल्दी करो, जो भी करना है। आप उम्रे पे जा रहे हो, इस्लामाबाद जा रहे हो, मीटिंग जा रहे हो, गवादर जा रहे हो, BMC जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, आप ये नोटिफिकेशन तो जारी करो। तो पहला जो फेज़ है, मरहला है, उसका कभी इम्कान ये है कि सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद जब क्वेटा पहुँचेंगे, अगर इधर उधर नहीं गए तो वो पहले फेज़ का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तकरीब हलबरदारी का इनेकाद होगा गवर्नर हाउस में। इसी तरह एक उसमें नहीं लेंगे, सारे मिनिस्टर्स या MPs जो है उनको वजारतें नहीं देंगे, बल्कि दूसरा मरहला भी है, वो भी सेनेट का इलेक्शन है 2 अप्रैल को। 11 सेनेटर्स ने बलूचिस्तान से मुंतखब होना है। अभी अगर आप सबको मिनिस्ट्रीज देंगे या एडवाइजर्स रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आपसे तो लोग नाराज होंगे। फिर इसका खदशा है, खतरा है कि वो फिर 2 अप्रैल को इधर उधर ना हो जाए। तो सरफराज बुगटी साहब की या पीपल्स पार्टी की हाई कमान, नून की हाई कमान, उनकी ये कोशिश है कि 2 अप्रैल के बाद फिर काबीना का दूसरा फेज़ हो, दूसरा मरहला हो। दूसरा मरहला होगा तो मामलात जो है वो फिर ठीक चलेंगे।
ये आपको बताना था। आगे भी काबीना की जो सूरत हाल है उस हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ गए, साथ ही ज़ाहिर है जब कैबिनेट नए मिनिस्टर्स आएंगे तो फिर आपके तमाम सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर्स, जितने भी इंतज़ामी अफसरान हैं उनके तबादले भी होंगे। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।